बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिशान साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज के हर मसले पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया देते रहते हैं। और बात करेंगे कि एक युवा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखता है और एक युवा जो है वो अपने आप को किस तरह से महसूस करता है कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और देश की सुरक्षा, जबकि जब से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो तभी से बड़ी बड़ी होर्डिंग शहर में लगी और ये नारा लगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। देश सुरक्षित हाथों में है और देश जो है तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तमाम बातें करेंगे कि जिस तरह से अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 11 साल में महंगाई का क्या ग्राफ कितना हाई लेवल हुआ है या गिरा है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 का चुनाव था, चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो तमाम बनारसी जितने भी पुराने बनारस के वासी थे उनके अंदर एक खुशीहीन भावना, खुशी की लहर जागी थी, खुशी की लहर दौड़ी थी। मगर जैसे जैसे साल दर साल बीतता गया तो बनारसियों को लगा कि मतलब बनारसी एक ठगा महसूस करने लगा अपने आप को, चाहे वो बुनकर लाइन का बनारसी हो। मतलब बनारसी में सब आते हैं, लेबर क्लास, लोअर क्लास, सब। और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्योंकि मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले अपनी मैनिफेस्टो में भी उनके कई वक्ताओं ने कहा था कि सिलेंडर अगर 200 रुपये का मिलने लगे तो क्या होगा। तो वो किसी से महंगाई छुपी नहीं। आज सिलेंडर का क्या रेट है, कैसे कैसे सिलेंडर मिलता है, उसका क्या प्रोसेस है, कितनी मुश्किल से 1200-1300 रुपये का सिलेंडर लेने को हर एक गरीब तबका, हमारा जो लोअर क्लास है, सबसे लोअर क्लास है, उसकी एक सिलेंडर लेने में उसकी कई चप्पलें टूट जाती है, घसीटाई जाए घसीट करके। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं जो हो रही थी 14 के पहले, क्या इस बार जैसे 11 साल में कितना महिलाओं को राहत मिली है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परसों मैं एनसीईआरटी की रिपोर्ट देख रहा था। 2017 के चुनाव के बाद यूपी में दर पर दर क्राइम बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं आए दिन क्या, जब मोबाइल खोलो कोई ना कोई नोटिफिकेशन में पड़ा ही रहता है। तो आए दिन कहीं ना कहीं से आ रही है, हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े हो जा रही है। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ, खाली खोखला वादा कर रही है बीजेपी। ऐसे भी जिस तरह से कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है और जिस तरह से कहा है अपराध जो है, चोरी और डकैती और मर्डर, और जो माफिया, योगी जी भी कह रहे थे कि जो है माफियाओं को समाप्त कर दिए थे और गुंडागर्दी समाप्त हो गई थी। तो ये दावा जो है कितना सही है? देखिए, माफिया द्वारा जो माननीय योगी जी का बयान है तो वो चिन्हित कर दिए जा रहे हैं, उसमें से चिन्हित कर करके लोगों का बचाव भी किया जा रहा है। उसके बाद मिट्टी में भी मिला दिए कितने माफियाओं को। तो हमको लगता है कि ऐसा दुरुपयोग कानून का नहीं होना चाहिए। माफिया तो माफिया होता है, चाहे जो भी हो। तो किसी भी समाज का, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, तो जो भी हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी शिकंजा उस पर कसना चाहिए। ऐसे में जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद देश जो है सुरक्षित हाथों में, लेकिन उसके बाद भी पहलगाम और पुलवामा जैसे अटैक हो जाते हैं। तो देख ही रहे हैं, पहलगाम हुआ, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया। तो आप देख ही रहे कितना चीन आए दिन आंख दिखाते ही रहता है। इधर से श्रीलंका का भी अब मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो देश कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर स्थिति में है और देश मजबूत हाथों में नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी होती रहती है, हर हमेशा से जुमलेबाजी हुई, नए नए जुमले, नए नए फसाद जो है होते रहते हैं। नई टेक्निकल और नए डेवलपमेंट की ओर जो है देश जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक जो है जहाज है
वो उड़ान भरने से पहले ही थोड़ी देर पर डाउन हो जाता है और एक बड़ी घटना होती है जिसमें 200 से अधिक लोग। हमने देखा वहाँ का कुछ वीडियो, एयर इंडिया का शायद एयर इंडिया प्लेन था, तो जब वहाँ पैसेंजर्स जब इंटर कर रहे थे तो वहाँ की मतलब वो वीडियो चल रहा है, अभी मैंने मेरे मोबाइल पे भी आया था, मैं देख रहा था कि एसी नहीं ऑन थी तो वो ऑन नहीं था। तो एयर इंडिया जब से इन्होंने प्राइवेट निजी हाथों में दे दिया, जो कि टाटा समूह ने 1 साल 9 महीना या जो भी मतलब समथिंग हुआ है, खरीद लिया है, तो वो अवॉइड वो अब नहीं कर पा रहा है उसका जो एयर इंडिया का जो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और बहुत ही आए दिन रेल दुर्घटना, ये सड़क दुर्घटना, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे सोचना चाहिए सरकार को, फिर से एयर इंडिया पे विचार विमर्श करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका निजीकरण खत्म कर देना चाहिए सरकार को। तो बराबर जो सरकार तो निजीकरण कर ही रही है, बिजली का भी निजीकरण हो रहा है। देखिए बहुत ही गंभीर विषय है और हमारे देश को बराबर गड्ढे में ले जाने वाला ये विषय है। ये निजीकरण से काम नहीं बनेगा। निजीकरण जो होता है, निजीकरण में समझ लीजिए शोषण होता है, चाहे उसके कार्यकर्ता हो चाहे उपभोक्ता हो। तो मेरे हिसाब से निजीकरण किसी भी चीज का करना, चाहे बिजली विभाग का, रेलवे का, एयर इंडिया का, तो ये मेरे हिसाब से ये जो है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम और आप काशी में रहते हैं और काशी जो है कहा जा रहा है कि बहुत तेजी में काशी में विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, कितना सही मानते हैं? काशी में देखिए डेवलप हो रहा है, जो पुल का निर्माण 6 महीना साल भर में हो जाना चाहिए, वो तय सीमा से 2 साल 2.5 साल पीछे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई इसमें राजनीतिक लाभ उठाने का, राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक लाभ उठाने की उनकी मंशा है, जो कि साफ साफ नजर आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तय सीमा पर अगर कोई भी काम अगर होता है तो उसको समय से पहले ही हो जाना चाहिए, वो जनता के हक में भी बेटर है। प्रधानमंत्री के 11 साल के रिपोर्ट कार्ड में महंगाई मुद्दे पर 10 में से क्या नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से तो हम एक भी 0.1 नंबर भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो वादे हुए थे चुनाव के पहले, जो जुमलेबाजियां हुई थी, तो वो तो नंबर देने के नहीं, अलबत्ते नंबर लेने वाली बात हो गई। क्योंकि आज जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है लोअर क्लास अपने आप को, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय, सोचने वाली बात है। महिला सुरक्षा पे क्या देंगे 10 में से? महिला सुरक्षा पे भी एकदम टोटल 0/0। युवाओं को जो रोजगार की बात करते रहे हैं, तो रोजगार पर कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोविड काल में जो युवा रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया गया। अब ये उनसे पूछने का विषय है कि वो इस सरकार को या इस पॉलिसी को, और जो 2 करोड़ पर साल नौकरी देने का वादा था, अब ये वो सोचे कितने 10 में से कितने नंबर देंगे गवर्नमेंट को। अगर आप देख रहे हैं आंकड़े को तो कितना नंबर देंगे? हमारी तरफ से तो 10 में से 10 नंबर पूरे ले लेने चाहिए, उसके बाद भी अगर कोई नंबर बच रहा है तो वो भी ले लेना चाहिए सरकार से। मुस्लिम अल्पसंख्यक का विकास की बात करते हैं, मुस्लिम पासमानदा अल्पसंख्यक के विकास की और उनको जोड़ने की बात करते हैं, इसको लेकर कितना % आप नंबर देना चाहेंगे? मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात जहाँ तक इनके सिर्फ कागजों पर और इनकी जो है जबान पर, और पासमानदा वसमानदा कुछ नहीं है, खाली अपनी राजनीतिक सीखते हैं। ये इनका इतिहास रहा है जाति समीकरण करके हमेशा से फूट डालो राज करो, रूल एंड डिवाइड एंड रूल की ये राजनीति तब भी करते थे, अब भी इनका यही है। ये नए तरह बेतरे के आप देखिए, पासमानदा, पिछड़ा, ये सब इनका सिर्फ जुमला और सिर्फ कागज में है और कहीं कोई काम नहीं। एकदम अल्पसंख्यक को तो जो पहले दी भी जाती थी सब्सिडी, अब उनसे वो सब्सिडी भी वापस ले ली गई है। 10 में से कितना नंबर देंगे? फिर वही बात अगर यही बात अगर आप पूछ ले किसी एक बुनकर से, जो आज जो बुनकर की जो हाल है, तो वो 10 जूता मारेगा, चाहे कोई भी हो, पूछने वाला या देने वाला। तो मेरे हिसाब से इसमें भी मतलब 0.1 कोई नंबर देने लायक नहीं, कोई काम नहीं सरकार। देश सुरक्षित हाथों में है, कितना %? देश नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा 2-4 कारोबारी सुरक्षित हाथों में जरूर हैं। तो देश की अगर जहां तक बात है, अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो आज सीज फायर ना करना पड़ता। पाकिस्तान की इतनी उसकी हैसियत नहीं थी कि वो नापाक हरकत कर देते हमारी सीमा में घुस करके। तो उसमें भी
एकदम टोटल जीरो, कहीं कोई नंबर नहीं। कहीं कोई नंबर नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे थे जिसान भाई से और आपने तमाम मुद्दों पर वही बाकी सब बातों को रखा है। और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और देश सुरक्षा तमाम मुद्दे हैं। और ये जो ट्रैक चल रहा है हमारा कि प्रधानमंत्री के 11 साल हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड में उनको कितने 10 में से कितना नंबर मिलता है कि हर जनता के बीच हम जा रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या महंगाई वाकई में 11 साल में कुछ कम हुई है, क्या लोगों को रोजगार मिला है और क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या देश में जिस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगती थी और कहा जा रहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्या देश सुरक्षित हाथों में है। इन तमाम सवालों पर आपने जिसान भाई ने अपने बड़ी बेबाकी के साथ रैंक दिया है मोदी जी को, उनके 11 साल के कार्यकाल को। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं।